हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज हम देखेंगे रिवर्सल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम। ठीक है, यूजिंग रिकर्सन और एज वेल एज लूप। ओके, तो मैं आपको इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। सबसे पहले रिवर्स लिस्ट। ओके, सो हियर इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Given pointer to the head node of a linked list. A task is to reverse the linked list. We need to reverse the list by changing the link between node. इसका क्या मतलब हुआ? हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है, हमको उसको रिवर्स करना है. कैसे रिवर्स करना है? बाय चेंजिंग द लिंक, मतलब हमको उसके एड्रेस में चेंजेस करना है. ठीक है, वैल्यू में नहीं. ओके, सो लेट्स डीप डाइव इनटू द. मेरे ख्याल से आपको अगर लॉजिक नहीं समझ में आया तो मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ. NGDB अगेन कंपाइलर. हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4. भाई 4 ही लेते हैं. जब इसको रिवर्स करेंगे ना तो आउटपुट होना चाहिए 4 3 2 1. ओके, तो मैंने जो कोड किया है, कोड मैं थोड़ी देर पहले ही बनाया हूँ जब मैं वीडियो को सोचा कि शूट करके डाल दूँ. ओके, तो मैं फंक्शन कॉल करता हूँ. मैंने खुद का कस्टम डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, मैंने कोई STL यूज़ नहीं किया. ठीक है, तो एक फंक्शन कॉल किया इंसर्ट एट बिगिनिंग. ठीक, इंसर्ट एट बिगिनिंग फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं 5 बार, 1 2 3 4. ठीक, इसमें अब मैं फंक्शन कॉल किया हूँ ना, तो इसमें अब मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा. ओके, इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो 4 3 2 1. तो इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में हम क्या क्या पास कर रहे हैं? अच्छा, एक डेटा और एक डबल पॉइंटर ना, तो मतलब हम एड्रेस ऑफ ए पास करेंगे. क्यों एड्रेस ऑफ ए पास करेंगे? क्योंकि हम बार बार हेड पॉइंटर को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम बिगिनिंग में ऐड कर रहे हैं हमारा एलिमेंट. ठीक है, फिर से एड्रेस ऑफ ए पास किया, फिर से एड्रेस ऑफ ए पास किया. ये तो हमारा फंक्शन का कॉल हो गया, प्रोटोटाइप ऊपर है. ओके, वहाँ पे उसका डेफिनेशन. अगर हम इसको रन करेंगे ना तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहला फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट एट बिगिनिंग 4 पहला नोड बन गया. फिर इंसर्ट एट बिगिनिंग कॉल हुआ 3 पहला नोड बन गया, तो 3 4 लिंक हमारे लिस्ट में एलिमेंट हो गए. फिर फंक्शन कॉल हुआ तो 2 ऐड हो गया फ्रंट में, तो 2 3 4. फिर फंक्शन कॉल हुआ तो 1 2 3 4. तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ना तो सबसे पहले ओरिजिनल लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगा मेरा, जो कि 1 2 3 4 होगा. ओके, उसका रिवर्स करने के बाद क्या प्रिंट होगा? 4 3 2 1. देखते हैं आउटपुट क्या आता है. जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हमारा 1 2 3 4 है, उसके बाद 4 3 2 1. तो यही हमारा बेसिकली प्रोग्राम है. ठीक है, चलिए तो हम इसमें क्या क्या करने के बारे में सोचे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. पहले हम को पता है हमारा जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है ना, उसके लास्ट वाले नोड के एड्रेस पार्ट में नल होता है. नल क्यों होता है? क्योंकि उसके आगे वो किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करता है, इसीलिए नल होता है. ठीक है, और पहले नोड को कौन पॉइंट करता है? एक पॉइंटर. उसको आप हेड पॉइंटर कहिए, स्टार्ट पॉइंटर कहिए, या फिर कुछ भी कहिए, वो अपने समझने पे डिपेंड है. ठीक है, तो मेरा ये लॉजिक है ना कि बार बार हम एक ही स्टेप है जिसको हम बार बार कंटिन्यू करेंगे. एक ही स्टेप है. तो अगर मेरे पास यहाँ पे बताने के लिए आपके पास 4 नोड है, 1 और उसमें डेटा क्या है? 1 2 3 4. ठीक है, तो उसमें हर एक नोड के एड्रेस पार्ट में अगले नोड का एड्रेस होगा. ठीक है,
और हमको पता है हमारा जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में स्टोर होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो हमको क्या चेंज करना है, हमको अपना एड्रेस चेंज करना है और सारा काम हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। उसके के लिए हम एक कोड लिखते हैं। ये तो हमारा हो गया रिकर्सन से हो गया ना। अब हम लूप से यही काम करेंगे। तो रिवर्स अंडरस्कोर लिस्ट यूजिंग इटरेटिव कोड, ठीक। उसमें हम कुछ नहीं, उसमें हम फिर एड्रेस ऑफ ए पास कर देंगे क्योंकि हमको उसको भी अपडेट करना है। क्योंकि उसको जब तक हमारा पॉइंटर लास्ट नोड को नहीं पॉइंट करेगा तब तक हम थोड़ी ना रिवर्स कर पाएंगे। आइए इस फंक्शन को अब हम करते हैं डिफाइन। कॉल हो चुका है, अब इसको करेंगे डिफाइन। तो क्या है हमारे फंक्शन का नाम, इंक्रीज इटरेटिव। इसमें क्या आ रहा है, एड्रेस ऑफ एक पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस किस में हम स्टोर करते हैं, डबल पॉइंटर में। पॉइंटर डेटा टाइप क्या है हमारा, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट एस्ट्रिक एस्ट्रिक हेड, ओके। चलिए आइए, तो अब हम चेक करेंगे इफ, पहले हम इसको डी रेफरेंस कर लेते हैं, ओके। स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट एस्ट्रिक ए में आ जाए एस्ट्रिक हेड, ठीक है। बेसिकली हेड में हमारा एड्रेस आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, उसको हम किस में स्टोर करते हैं, पॉइंटर में। बस इतना ही समझिए। तो अगर ए इज इक्वल्स टू नल है और ए एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल है ना, तो उस केस में हम कुछ नहीं, सीधे फंक्शन को कॉल कर देंगे हमारा, उसमें ए पास कर देंगे। ये क्या है, हमारा एड्रेस है ना। एल्स अगर ऐसा नहीं है, पहले हम आपको इफ समझाते हैं, इफ का मतलब क्या है। अगर हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, जरूरी थोड़ी है कि ये फंक्शन हम जब मेरा लिंक लिस्ट है तभी हम कॉल करें, कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक भी नोड नहीं है तो उस टाइम क्या हो, कुछ नहीं। ट्रैवर्स का जो हमने कोड लिखा है वो भी रिकर्सिव कोड है। तो क्या है, इफ ए, तो हम क्या पास किए, ए में अभी नल है, अगर एक भी नोड नहीं है, ठीक, एक भी नोड नहीं है तो ए में क्या है, नल। यहाँ पे जो फंक्शन कॉल की है, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू नल, ठीक है ना। तो नल जब कॉपी हो गया, ट्रैवर्स फंक्शन जब हम कॉल किए उसके ए पॉइंटर में, तो क्या है, नल। इफ नल, नल मतलब क्या, जीरो। इफ जीरो, तो क्या इफ बॉडी इफ का जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। जब तक उसमें नॉन जीरो वैल्यू नहीं होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ना हमारा प्रिंट होगा, ना हमारा फर्दर ट्रैवर्स फंक्शन कॉल होगा, ठीक। क्यों भी हो, एक भी नोड नहीं है तो क्यों ट्रैवर्स करें। हम अगर चाहेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज लिख सकते हैं, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, पर जरूरी नहीं है, ठीक है। एल्स, एल्स में इसका मतलब कम से कम दो नोड तो है, ठीक। तो उसके के लिए हम आप एक दो पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग लिंक लिस्ट एस्ट्रिक बी में आ जाए अगले नोड का एड्रेस। अगले नोड का एड्रेस हम कहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, ए के नेक्स्ट से। और एक और पॉइंटर बना वेरिएबल बनाते हैं सी, इसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, नल, ठीक। ठीक, हम लूप लगाते हैं, वाइल बी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। जब तक मेरा लास्ट नोड का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता है तब तक हम एक काम को बार बार रिपीट करेंगे। वो काम क्या है, हमको दूसरे नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को चेंज करना है ना। तो अगर हम पॉइंटर का वैल्यू डायरेक्टली चेंज कर देंगे तब तो मेमोरी लीक हो जाएगा। तो हमको अगले नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम सी को डिफाइन किए हैं यहाँ पर और उसमें नल वैल्यू साइन कर दी। तो सी में क्या चला जाए, बी का नेक्स्ट, ठीक है। सी में तीसरे नोड का एड्रेस आ गया। अब हम मेरा दूसरे नोड का एड्रेस किस में है, बी पॉइंटर में। तो उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, बी के नेक्स्ट में आ जाए पहले नोड का एड्रेस, ए आ गया। अब यही काम अब हमको तीसरे नोड के लिए करना है ना। तो अब क्या होगा, अब ए में आ जाए बी, ओके, बी में आ जाए सी, हो गया, ओके। ए मेरा किस नोड को पॉइंट कर रहा था, पहले नोड को, ठीक है। अब वो किस नोड को पॉइंट करने लग गया, दूसरे नोड को।
और बी किस नोड को पॉइंट करेगा, तीसरे नोड को पॉइंट करेगा, क्योंकि अब हमको तीसरे नोड के नेक्स्ट में ना चेंजेस करना है, तो फिर से लूप कंडीशन चलेगा वाइल बी का नेक्स्ट। तो तीसरे नोड के नेक्स्ट में अगर नल नहीं है तभी एक लूप चलेगा, 4 नोड के केस में नहीं ना होगा नल। तो सी में क्या आ जाए, बी का नेक्स्ट, और बी के नेक्स्ट में आ जाए ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। लूप के बाहर आए इसका मतलब बी के नेक्स्ट में नल है, मतलब लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल है। तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, बी के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, बी के नेक्स्ट में पहले उसके पहले नोड का एड्रेस आना चाहिए। तो उसके पहले नोड का एड्रेस किस में रहता है, ए में स्टोर है। जब आप इसको ड्राई रन कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। तो बी के नेक्स्ट में आ गया ए। ठीक है, अब पहले नोड के नेक्स्ट वाले जो फील्ड है उसमें नल आ जाए। ठीक, उसके बाद अब हमारा जो हेड है ना, एस्ट्रिक हेड में क्या आ जाए, हेड में मेरा असाइन हो जाए बी। ठीक है, इस हो जाने के बाद हम फंक्शन को कर देंगे कॉल, ट्रैवर्स में पास कर देंगे क्या चीज़, एस्ट्रिक ऑफ हेड। लेट्स चेक आउटपुट सही आता है क्या। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताइए, अभी आपने गौर किया होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपने ये वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान से देखा हो तो मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं आपको इसका फ्लो बताऊंगा ये कैसे कैसे काम किया। ओके, देखिए ओरिजिनल मेरा लिंक लिस्ट क्या था, 1 2 3 4। आइए ना ड्राइवर कोड पे आइए, रिवर्स लिंक लिस्ट किए तो क्या हो गया, 4 3 2 1 हो गया। तो अभी मेरा ओरिजिनल लिंक लिस्ट क्या हो गया, 4 3 2 1। उसके बाद हम फिर से इस रिवर्स लिस्ट इटरेटिव कोड को जो फंक्शन था उसको कॉल किए, तो जो मेरा अब जो लिंक लिस्ट बचा उसी को रिवर्स करेगा। तो 4 3 2 1 को रिवर्स करेगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4। तो ओरिजिनल लिंक लिस्ट आ गया। तो हमारा जो इटरेटिव कोड है वो भी बिल्कुल सही है। अगर इस चीज़ को हम चेक करना चाहते हैं ना तो कुछ नहीं, हमारा जो रिकर्सिव कोड है उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और फिर इटरेटिव कोड को रन करके देख लेते हैं। इटरेटिव कोड को रन करते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 3 2 1। और अगर फिर से हम कमेंट को हटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम फिर से रन करते हैं तो जैसा कि आप देखिएगा बिल्कुल सही आ रहा है, हमारा कोड बिल्कुल सही है। आप इसको 2 के लिए, 1 लाख के लिए भी, आप 10 के लिए भी हम आपको चला के दिखा देते हैं इसी कोड को। इसी चीज़ को फिर से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, कोई हमसे ये भी पूछेगा कि सारा जो मेमोरी एलोकेट हुआ डिलीट कैसे, उसको फ्री तो नहीं कर पाए। फ्री करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाए हैं डिलीट लिस्ट नोड। ठीक है, इसका डेफिनेशन जब आप देखिएगा डिलीट लिस्ट नोड को ना, तो यहाँ पे हमने फ्री फंक्शन का हेल्प करके रिकर्शन से सारे नोड का एड्रेस को फ्री कर दिया जो भी डायनामिकली मेमोरी हमने क्रिएट किया है। ठीक है, नहीं तो एरर हमें ऑनलाइन GDB में जनरली दे ही देता है। ओके, 4 3 2 1 कुछ भी रैंडम नंबर लेते हैं। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 and 1। Let's run। ओके, बिल्कुल सही है। जब पहला नोड मेरा लिंक लिस्ट था ये क्रिएट हुआ, उसका जब रिवर्स किया तो क्या आएगा, 10 9 8 7 6 5 4 1। उसके बाद जब हम इस लिस्ट को जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 1 4 5 6 7 8 9 10, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह हम अगले वीडियो में अब हम देखेंगे हमारा अगला सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये आज मैंने कोड किया तो सोचा आपको थोड़ा
उसके बारे में बता दूँ। एक और क्वेश्चन आता है, रिवर्स अ लिंक लिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ गिवन साइज, मतलब उसमें हमको यूजर से इनपुट होगा साइज, तो हमको जितना वो साइज इनपुट करेगा उस हिसाब से हमको हमारे लिंक लिस्ट के नोड को रिवर्स करना होगा। थैंक यू, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।